तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हम आपको सुबह 6 बजे से लगातार दिखा रहे हैं और अब इस समय बड़ी खबर यही है कि रुझानों में महागठबंधन की सीटें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। एनडीए 122 के बहुमत के आंकड़े के आसपास घूम रहा है, लेकिन आरजेडी गठबंधन अब देखिए 100 से धीरे 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 112 113 तक पहुंच गया है। एनडीए अब 123 है, आरजेडी गठबंधन 112 हो गया है। महागठबंधन पिछड़ा जरूर है एनडीए से, लेकिन अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। और आरजेडी देखिए 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर फिलहाल आगे है, 74 सीटों पर आगे। बीजेपी 72 सीटों पर आगे है, यानी आरजेडी बीजेपी से 2 सीटें आगे निकल गई है। जेडीयू 43 पर है, कांग्रेस 20, लेफ्ट 18, आप देख ही रहे हैं। और एनडीए में बीजेपी की सहयोगी, जेडीयू की सहयोगी हम और वीआईपी 3 और 5 सीटों पर आगे हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश आ गए हैं मेरे साथ, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत आएंगे, जेडीयू से संजय वर्मा होंगे और आरजेडी से चितरंजन गगन भी होंगे। गुरु प्रकाश, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आपने जश्न तो नहीं मनाया ना अभी तो ऐसा लग रहा है आरजेडी गठबंधन आपको कड़ी टक्कर दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है आपको कि हमने जश्न मनाया अब तक। मुझे बार बार याद आता है मानव जी, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, वो कहते थे हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो विनम्रता पूर्वक जो भी जनादेश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन सुबह से हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और क्लोज शेप का अनुमान था, कई लोग कह रहे थे, लेकिन अब एक कंफर्टेबल मेजोरिटी की ओर बढ़ते हम लोग देख रहे हैं। 124 का आंकड़ा, 123 का आंकड़ा मैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा हूँ और 10 का आंकड़ा काफी होता है। शाम के 6:05 हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबली बिहार के 14 करोड़ लोगों ने पुनः सुशासन बाबू पे अपना विश्वास जताया है और एक बार फिर से हम लोगों को मौका दिया है। आने वाले 5 वर्षों में जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस नारे से हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। मनोज झा आरजेडी की तरफ से आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार काउंटिंग प्रोसेस धीमा करवा रहे हैं जानबूझकर, रिटर्निंग ऑफिसर को फोन कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मनोज झा भी कांग्रेस के बोल रहे हैं। देखिए, हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन हम लोग करते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं पसंद आया, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा कर दो, सीबीआई पे सवाल खड़ा कर दो, ईडी पे सवाल खड़ा कर दो। आखिरकार संवैधानिक संस्थान जो है, चुनाव आयोग कोई हमारी भाजपा का कोई एक्सटेंशन है नहीं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। तो बार बार उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मतलब भारत के 130 करोड़ लोगों पे सवाल खड़ा करना है। मानक जी, आपके चेतना पे, मेरे चेतना पे सवाल खड़ा करना है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूं। बिल्कुल सही है। चितरंजन गगन आ गए आरजेडी से। चितरंजन जी, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं आप, धांधली का, बेईमानी का? जब आप हारने लगे, बीजेपी कह रही है आप रो रहे हैं हार रहे हैं, तो आपकी आवाज नहीं मिल रही है चितरंजन जी। और अभी जो हाँ, आ रही है, हाँ बोलिए। जो हम लोगों को जो रिपोर्टिंग मिली है, हाँ, उसमें 140 सीट तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। 140 सीट पर आप आ गए हैं। मार्जिनल वोट से आप 140 सीट पर आगे हो गए, पहुंचने वाले हैं। कई सीटें हैं जहां पर मार्जिनल वोट से आगे पीछे है। अभी उसका होने दीजिए। अभी यहाँ से दबाव, प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। तो आपके पास ये 140 की रिपोर्ट कहां से आ रही है? जो रिपोर्ट आई है, अभी जो डिवीजन से जहाँ पर अभी लगभग अभी 30 सीट ऐसा है जहाँ पर कि 500 और 1000 के नीचे का मार्जिन है। अब वहाँ पर प्रशासनिक दबाव बनाकर ये जो है सो प्रभाव में जानबूझकर उसको लेट करवा रहे हैं रिजल्ट की। अरे जो 500 और 1000 का कहीं कुछ सीटों पर अगर फर्क है तो जरूरी थोड़े है वो आप ही के पास चली जाएंगी। आपने ऐसा लग रहा है वो सारी सीटें अपने खाते में गिन ली हैं, इसीलिए 140 कहने लगे आप 112 से सीधे। नहीं, हमको जो खबर है, जो जानकारी है, अंदर की बात बता रहे हैं। हाँ। और जबरन यहाँ से दबाव बनाया जा रहा है रिटर्निंग अफसर पर। ये अंदर की बात आपको कैसे पता लगी, ये तो बताइए। जब अगर नीतीश कुमार काउंटिंग को, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझाइएगा। अगर नीतीश कुमार काउंटिंग स्लो करवा रहे हैं और काउंटिंग हुई नहीं है, तब आपको कैसे पता कि आप आगे? काउंटिंग एजेंट है ना वहाँ पर। अरे जब काउंटिंग हुई नहीं है तो काउंटिंग एजेंट को कैसे पता लग गया कि आगे है? नहीं, जानबूझकर रिजल्ट को नहीं
घोषणा करवाया जा रहा है, घोषित करने से रोका जा रहा है, डिले करवाया जा रहा है दबाव देकर। ओके, संजय वर्मा, जेडीयू से संजय वर्मा है। संजय वर्मा, बेईमानी क्यों कर रहे हैं आप? मैंने तो पहले ही कहा था कि 1 बजे के बाद अरे संजय जी राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहेंगे कि ईवीएम मशीन खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, प्रशासनिक गड़बड़ी की जा रही है। तो मैंने पहले ही कह दिया था सुबह में ही कि 1 बजे के बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग आरोप लगाएंगे। वो साबित हो रहा है। नहीं, क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं मनोज झा कह रहे हैं नीतीश कुमार खुद रिटर्निंग ऑफिसर को फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भैया हाँ काउंटिंग जरा धीमे रखिए। जिसका मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस चुनाव का मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन देख रहा है, संजय जी मजबूरी है, नहीं स्वीकार है, आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। हाँ बोलिए संजय वर्मा, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिसका मॉनिटरिंग देख रेख चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के देख रेख में चुनाव हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है, सारे ऑब्जर्वर्स वहां लगे हुए हैं, फिर इस तरह का बेबुनियाद बात करने का कोई मतलब तो है ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, जब आरजेडी महागठबंधन हारता है तो कहता है कि मैं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन खराब था, तो पुराने जमाने से बात चली आ रही, नई बात नहीं है। ओके, इसलिए ये बेबुनियाद बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं है। ओके, पहले ही इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चुनाव परिणाम आने में 10 घंटे आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने कि नीतीश जी इस ढंग का काम करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, नहीं बोलेंगे। गगन जी, जब हम जानते हैं तो आप कोई कम थोड़ी जानते हैं। अभी तो सब बात जानते ही हैं कि नीतीश ऐसी बात कर नीतीश कुमार जी पर बेबुनियाद आरोप लगाना बनाते हैं, इससे तो आप भी जानते हैं, बढ़िया से हम भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ आप भी काम कर चुके हैं और आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जी किस तरह के स्वच्छ और साफ छवि वाले लोग हैं। इस तरह की बात करके बढ़ाने का काम मत कीजिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी जो करते हैं इससे आप भी परिचित है, हम भी परिचित हैं। तो घर आप ज्यादा परिचित होंगे, हमको उतना परिचित नहीं है। दुरुपयोग किया जाता है, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नीतीश जी के द्वारा हम तो पहले ही कह चुके हैं। सुबह में ही न्यूज 24 में हमने कहा था कि 1 बजे के बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग कहेंगे कि ईवीएम मशीन खराब है, प्रशासन पर आरोप लगाएंगे। पहले मैंने कहा था। देखिए एक बात तो यहाँ गौर करने के मानक, देखिए ऐसा है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और चुनाव आयोग चुनाव का संचालन करता है। राजनीतिक दलों का ये फर्ज बनता है कि वो चुनाव आयोग की चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित करें। अगर आप मेरे खिलाफ कोई आरोप लगा रहे हैं तो ठोस तरीके से आरोप लगाएं। अगर आप एक जिम्मेदार दल है तो बिल्कुल सही है। ऐसे नहीं कि आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, कुछ भी किसी के खिलाफ बोलने लगे। और रही बात इसकी कि कोई बीजेपी भी ऐसा नहीं कि बीजेपी ने ईवीएम को कटघरे में नहीं खड़ा किया, वो दौर दूसरा था, ठीक है। तो किसी का दामन ऐसा पाक साफ नहीं है जो किसी दूसरे के ऊपर नहीं इंक नहीं फेंक रहा। मुद्दा यहाँ यह है कि अगर आप एक जिम्मेदार दल हैं, उस जिम्मेदार दल के नेता हैं, तो आपके पास ठोस जानकारी, ठोस बात सही है। और अब जबकि आज की चुनावी प्रक्रिया भाई आप ही के देश का है, बिल्कुल आज की चुनावी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट तक से मोहर लग चुकी है, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना कि जानबूझकर नीतीश कुमार आरोप को फोन करके और काउंटिंग स्लो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, धीमी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या हासिल होगा? वैसे भी धीमी करवाने से इशारों में ये कहना चाह रहे हैं मनोज झा कि काउंटिंग धीमी वहां करवाई जा रही है जहां पर ये लोग 500 या 1000 वोटों से आगे हैं। आप कोई बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं क्या? आप कोई बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं, और नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप भी इंतजार कीजिए। इस तरह का बेबुनियाद आरोप अगर आप लगाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगाते हैं, उस इंस्टीट्यूशन पे कोई भी हो सकता है। ओके, अब जरा जेडीयू के समर्थक कैसे जश्न मना रहे हैं, जल्दी से ये भी आपको दिखा देते हैं। पटना की सड़कों पर अब जश्न साफ तौर पे दिखने लगा है। जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। देखिए लड्डू और ढोल बाजे के साथ यहाँ पे जो लोग हैं निकल रहे हैं। किस तरह का जश्न का कैसे तैयार? आज जो मैंने अभी आप ही के चैनल में देखा, हमारा सरकार जो विकास के नाम पे लोगों ने एनडीए सरकार को, माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिस तरह से जिताने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया, इसीलिए हम लोग
पूरे बिहारवासी जश्न मना रहे हैं। बाहर है नीतीश कुमार, हम लोग मिठाई खिलाते हैं। जेडीयू नेता चौधरी हैं जो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पे उतरे हैं। जीत की खुशी है जो इस पार्टी की है। तो सुबह से सभी लोग शामिल हुए थे, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद शामिल हुए थे, लेकिन जब अब रुझान जो आने शुरू हुए थे, अब जब वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो आप देखिए कि पटना की सड़कों पर अब नज़ारा भी बदलने लगा है। और आज जिस तरह के चुनाव परिणाम आने में देरी होगा तो ये तस्वीरें अब से शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। ओके, तो जश्न तो लग रहा है सभी पार्टियां मना रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 112 सीटों पर अभी भी महागठबंधन लगातार 122 के आंकड़े की तरफ देख रहा है और एनडीए को चुनौती लगातार दे रहा है। एनडीए 123 सीटों पर है, 122 का बहुमत का आंकड़ा है। और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर उभर रही है, उसमें भी बीजेपी और आरजेडी के बीच आमने सामने की कांटे की टक्कर है। गुरु प्रकाश, आपका कैलकुलेशन अगर यही आंकड़े रहते हैं, गुरु प्रकाश, यही था क्या? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी की कल्पना की थी, बट ये जो फिगर अभी आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ 123, 124, ये हम लोग अनुमान है कि बढ़कर के 130, 131 को टच करेगा। अभी 1-2 घंटे का समय है। और अभी आपके विश्लेषक बहुत सही बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग में जो लोग होते हैं, मैं एक टीचर हूँ और मेरी भी ड्यूटी लगती है चुनाव में कई बार। अभी तो चूंकि मैं राजनीतिक पद पे हूँ तो मैंने ड्यूटी से अपना एब्जॉल्व कराया, लेकिन मेरी भी ड्यूटी लगती है चुनाव आयोग की ये ड्यूटी में। और हम लोग भी बस्ता उठा करके जाते हैं। तो हम लोग जब बस्ता उठा करके जाते हैं तो भारत के नागरिक की तरह जाते हैं। और इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप जब हम लगाते हैं तो सिर्फ आयोग पे नहीं लगाते हैं, राजनीति के नाम पे भारत के आम नागरिक पे, आम बिहारी की राजनीतिक चेतना पे सवाल खड़ा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जहाँ जीते हैं, आप 112 सीट पे जीते हैं, वहां गड़बड़ी नहीं कर सकते थे क्या? वहां आरोप को फोन करके हम लोग पूरी स्टे नहीं ले सकते थे क्या? लेकिन गुरु प्रकाश, मैं आंकड़ों पर आपका कमेंट चाह रहा हूं। क्या वजह है कि आपने जंगल राज के, डबल युवराज के इतने आरोप लगाए, उसके बावजूद देखिए 112 महागठबंधन, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल 74 सीटों के साथ, वो सारे आरोप आपके क्या हुए? नहीं मानक जी, देखिए 15 वर्षों का एक फटीग फैक्टर होता है, उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। तो ये फटीग फैक्टर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि महिलाओं को और ईबीसी का हम लोग शुरुआती दौर से कर रहे थे, उस वर्ग ने हमारा साथ दिया है, उन्हें हमें सशक्त किया है, उन्होंने हमारा काम देखा, परफॉर्मेंस देखा और उस आधार पर उन्होंने वोट किया। मैंने बार बार कहा है आपके शो पे भी, ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। जो राजनीतिक पार्टियां जात पात के नाम पर ही आपको वोट दिया जाएगा। सवाल दूसरा था मानक का। सवाल जनाब ये था कि जो आपका मुख्य एजेंडा था, जो आपका मुख्य कैंपेन था, वो कैंपेन अपोजिशन के नंबर से नहीं दिख रहा है। वहां ना जंगल राज का इंपैक्ट दिख रहा है, ना वहां जो है वो डबल युवराज की बातें जो आप लोगों ने उठाई थी उसका इंपैक्ट दिख रहा है। तो कृपया इसको भी एक्नॉलेज कीजिए और इस सवाल को एड्रेस कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बात आपने अपने विरोधियों के बारे में बोली थी उसे जनता ने वैसे एक्नॉलेज नहीं किया है। नहीं, देखिए, हमने एक्नॉलेज किया है। और ये जहां तक 112 की बात है, तो मैंने बोला कि फटीग फैक्टर का होना तो स्वाभाविक है ना। 15 साल हो गए हैं, नीतीश जी हैं, तो एक लोगों में फटीग हो जाता है। तो ये फटीग के फलस्वरूप ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, आरजेडी का 112 टच हुआ है। अदरवाइज मतलब सरकार बनाते तो ये लोग कहीं करीब से दिख भी नहीं रहे हैं, हम ही लोग सरकार बनाते दिख रहे हैं। और अंत में डेमोक्रेसी का जो नेचर है वो यही है कि अंत में जो चुनाव जीतता है, इसीलिए। अच्छा गुरु प्रकाश, सीएम, मुझे पता है आप यही कहेंगे कि आपकी पार्टी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था, गृह मंत्री बोल चुके, प्रधानमंत्री बोल चुके, आप यही कहेंगे कि वादे के मुताबिक आप नीतीश कुमार को ही दोबारा सीएम बनाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, बनना चाहिए क्या नीतीश जी को सीएम? 43 सीट आई है उनकी, सिर्फ 43, 115 सीटों में चुनाव लड़के। नैतिक तौर पर ये मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट आपको दिखाई नहीं दे रहा है उनकी पार्टी के खिलाफ? मानक जी, आप जितना भी घुमा के पूछेंगे, मेरे जवाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चाहे यहां से नाक पकड़िए, चाहे वहां से नाक पकड़िए, ऐसा संभव नहीं है। मैं बचपन से राजनीति ही देख रहा हूं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार ये कहा, जब नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं, अमित शाह जी ये कह रहे हैं, जब नड्डा जी ये कह रहे हैं, तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। 2005 में हमारे विधायक नीतीश जी के विधायकों से ज्यादा थे, लेकिन हम लोगों ने गच्छा था, कमिट किया था। और इस कमिटमेंट पे हम लोग, ये गठबंधन धर्म जो शब्द आया भारतीय राजनीति में, वो कौन लेके आया? हम लोग लेकर के आए हैं। तो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोगों ने जो कमिट किया है, नीतीश जी ही बिहार की नैया पार लगाएंगे और एनडीए का नेतृत्व करेंगे। ओके, ऑल राइट। मुकेश, अब मुझे लगता है कि 50-60% वोटों की गिनती हो चुकी होगी, तकरीबन 60 है ना, 60% के आसपास। और अब शाम के 6:15 बज रहे हैं जी। इलेक्शन कमीशन बोल चुका है कई जगह 35 राउंड तक एवरेज, देखिए 35 राउंड तक गिनती होगी। अब ये जो फासला है दोनों के बीच में, वो 10 सीटों का फासला है। 2 मिनट 3 मिनट पहले से लेकर के 15 मिनट पहले तक 11 सीटों का फासला था। यानी इतना फ्लक्चुएशन थोड़ा थोड़ा, चूंकि बहुत नेक टू नेक है। मान लीजिए यही फासला जो है वो 25-30 सीटों का होता ना,
तो शायद हम लोगों को लगता है कि हाँ एक ट्रेंड सा सेट हो गया। अभी कई बार मन अभी को मामला लगता है करीबी है, कई बार लगता है मन को कि यार कहीं ट्रेंड तो नहीं सेट हो गया, कई बार लगता है कि नहीं अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, बचा हुआ है। ट्रेंड तो एक दिख रहा है, लेकिन ये लड़ाई इतनी कांटे की है कि अभी इसे ये कह देना कि एनडीए जीत गया और महागठबंधन हार गया जल्दबाजी होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौट रहे हैं, हमारी लाइव कवरेज जारी है। हमारा बजरंग बली जैसा आपका कलर वैसा पूरा बिहार को कलर में कर दीजिए। हर हर भगवान नमो नमो बीजेपी फिर एक बार। मोदी के हुंकार बा सुशासन के सरकार बा, मोदी के हुंकार बा सुशासन के सरकार बा, गर्दा बा। जन जन की पुकार